स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का वाक्य भी क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जो इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते हैं एज वेल एज वो हिंदी में भी होती है, तो क्यों ना उसको अलग अलग पढ़ने की बजाय हम उन दोनों भाषाओं के ग्रामर को साथ साथ पढ़ें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आइडिया कैसा लगता है। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। सेंटेंस की डेफिनेशन में हम इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a meaning। इसी को हम हिंदी में भी परिभाषित करते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है फ्रेंड्स, शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ पाएंगे। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। ये देखिए, अगर इन्हीं वर्ड्स को हम आगे पीछे लिखते हुए इस प्रकार लिखें, ए बॉय इज गुड राम, तो क्या ये एक सेंटेंस है फ्रेंड्स? अच्छा लड़का है राम, क्या ये एक वाक्य है फ्रेंड्स? इसीलिए वर्ड्स होने हैं, शब्द होने हैं, लेकिन वो एक सीक्वेंस में होने हैं ताकि उनका कोई अर्थ निकल सके। तो वो सेंटेंस या हिंदी में हम कहें तो वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हुए हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के अंग, जो हिंदी में भी दो होते हैं और इंग्लिश में भी। हिंदी में हम इनको कहते हैं उद्देश्य एंड विधेय। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मोहित is reading a book। मोहित एक पुस्तक पढ़ रहा है। ये दो हमारे इंग्लिश में ये एक सेंटेंस और हिंदी में ये एक वाक्य है। अगर हमें ये कहा जाए कि वाक्य के अंग बताइए या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताइए, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट वही होता है जो किसी कार्य को करता है। तो मोहित दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही वाक्यों में मोहित सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये उद्देश्य है। उद्देश्य है। इसका बचा हुआ जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में प्रेडिकेट कहलाता है और हिंदी में विधेय कहलाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और अब हम क्लियर करते हैं सेंटेंस के टाइप। वाक्य के प्रकार। आज हम जो वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस, वो अकॉर्डिंग टू पर्पस इंग्लिश में और हिंदी में हम उसे कहते हैं अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। सबसे पहला जो इंग्लिश में होता है, हम उनके नेमिंग कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड हमारा होता है तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे हम लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 6 कंडीशनल सेंटेंस। नंबर 7 पे हमारा सेंटेंस आएगा डाउटफुल या अनसर्टेन। अनसर्टेन सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पर्पस, फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस एंड डाउटफुल सेंटेंस या अनसर्टेन सेंटेंस। अब हिंदी में हम इनको लिखते हैं। हिंदी में प्रथम होता है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 पे हमारा होगा आज्ञार्थक वाक्य, इसे कभी कभी विधिवाचक भी कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक वाक्य, नंबर 5 पे फ्रेंड्स हमारा आएगा इच्छावाचक वाक्य, शर्तात्मक वाक्य। नंबर 7 पर है संदेहवाचक वाक्य। सो फ्रेंड्स देखिए, जो हिंदी में 7 वाक्य सेंटेंस हमने पढ़े हैं, जितने 7 टाइप के, उसी प्रकार के हिंदी में भी होते हैं। तो इनको हम साथ साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनको मैं आपको डिफाइन करूंगी अच्छे से और आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को भी कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स प्लीज शेयर, वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्लीज मोटिवेट मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टू सी माय वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।